हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.7 के 6 क्वेश्चन से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स साइन इनवर्स एक्स डी इंटू डी एक्स का। आपको पता है कि जो आइलेट का जो रूल होता है उसके हिसाब से जो इन्वर्स के फंक्शन होते हैं उनको सबसे पहला माना जाता है। तो ये इन्वर्स के फंक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला फंक्शन इसमें इन्वर्स वाला होगा, ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये वाला हमारा सेकंड फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करते हैं। तो जो आई है वो इसमें मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से लिख के बता देती हूँ कि साइन इनवर्स एक्स को हम आगे लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को कैसे रखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका कीजिए इंटीग्रेशन, फिर एक माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, और अब इसका यहाँ पर आएगा डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है, आपको पता है। इनटू में जो आपने यहाँ पर लिखा था उसको आप यहाँ पर दोबारा से लिखिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो दूसरा है उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जो भी आपको कांस्टेंट है या जो भी है उनको बाहर लिखिए और थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखिए जैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये 1/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अंदर आपके पास एक्स का स्क्वायर बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यहाँ पर बचेगा। अब जो इसका जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए हम इसको एक अलग से एक पार्ट मान लेते हैं इसी का। इसको नाम दे देते हैं I1। लेकिन अगर आप I1 नहीं मानते हैं तो आप इसको अलग से सॉल्व करके फिर यहाँ पर सॉल्यूशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको I1 मान के इसका अलग से सॉल्यूशन करूँगी 1/2, और ये हो गया मेरे पास I1। ठीक है, और जो I1 है वो मेरे पास क्या है? I1 वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इसका मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे एक्स को साइन थीटा रखेंगे ताकि जो हमारा डी एक्स है वो कोस थीटा इंटू डी थीटा आ जाए, और ये हमें ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में ये क्वेश्चन हमें मिल जाए ताकि इसका सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो पुट करेंगे एक्स को साइन थीटा, यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स क्या आ जाएगा इसका? कोस थीटा इंटू में डी थीटा। अब यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव किया है तो एक्स का डी एक्स नहीं आया है, डी एक्स मैंने यहाँ पर लिखा है लेकिन वो डी एक्स आया कहाँ से है तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो साइन थीटा है इसका डेरिवेटिव आ गया कोस थीटा, और फिर थीटा का किया जो डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा था, इसलिए तो थीटा का भी तो होगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, और ये जो डी एक्स है ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू मिल गई और डी एक्स की वैल्यू भी हमें मिल गई। हम पुट करेंगे हमारे क्वेश्चन में, और हमारा जो I1 है वो अब क्या बन जाएगा? एक्स को साइन थीटा माना था तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा एंड √1 माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और इस डी एक्स की जगह पर क्या आएगा? कोस थीटा इंटू में डी थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया मेरे पास रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। तो देखिए ये कोस थीटा बच गया ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी कोस थीटा, तो इससे ये कट जाएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसका तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अगर आप इसको अगर किसी फॉर्मूले से प्लस माइनस के फॉर्म में ला सकते हैं तो आप बिल्कुल लेकर आइए। तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख रही हूँ 1 माइनस कोस 2x। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस कोस 2x बाय में 2। और ये फॉर्मूले मैंने आपको बहुत पहले आपको एक एक्सरसाइज में पूरा पेज था इनका, मैंने वो आपको कराया था। ठीक है, तो कोस 2 ये थीटा की फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा बाय में 2 इंटू में डी थीटा। अब हम इनको अलग अलग करेंगे। ये तो हो गया 1/2 कोस थीटा बाय 2 इंटू में डी थीटा। अब देखिए एक बार इसके साथ तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी थीटा बच गया। इसका वाला कांस्टेंट 1/2 यहाँ पर बनेगा कोस 2 थीटा डी थीटा।
इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में थीटा एंड माइनस 1/2 कोस थीटा का, अभी कोस 2 थीटा तो है, लेकिन आप बताइए कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का साइन एक्स होता है। ठीक है, प्लस का साइन एक्स होता है तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा बाय में, अब 2 थीटा का भी तो होगा तो 2 प्लस का सी। ओके, अब थीटा की जगह पर अब एक बार साइन 2 थीटा को भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आंसर में ये नहीं है, तो आंसर मिलाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको साइन 2 थीटा को लिखेंगे हम 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में 2 प्लस का सी, तो 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा आपके पास 1/2 थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा बाय 2 एंड प्लस का सी। ओके, तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब जो थीटा था ना उसको हमें यहाँ पर चेंज करना है, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ही इसको चेंज किया था। तो यहाँ से जो थीटा है वो क्या आएगा, साइन उठाकर वहाँ लेकर जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स एक्स, तो थीटा की जगह आएगा साइन इन्वर्स एक्स, तो 1/2 साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन, अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर लिखिए डायरेक्ट एक्स। ठीक है, और इसको कोस थीटा को आप क्या लिखेंगे, वो आइडेंटिटी होती है ना, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आप यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकलेगी, एंड यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा क्या है, एक्स है, तो ये हो गया, तो इसको यहाँ पर लिखिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस का सी, और इसका ये 2 रह गया है यहाँ पर, वो तो 1/2। अब ये आपका आया है I1। ठीक है, ये आपका क्या है I1, तो इस I1 को I1 की जगह पर लिखेंगे और जो हमारा I है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। I1 की जगह पर I1 की आपको वैल्यू पुट करनी है, बस आपका आंसर आपके सामने होगा। ओके, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम इन्वर्स के फंक्शन को आगे लिखेंगे ताकि हमें आगे कन्फ्यूजन ना हो, तो कोट इन्वर्स एक्स इंटू डी एक्स आ गया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन क्योंकि इन्वर्स का फंक्शन है, और ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज़, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, उसके बाद देंगे एक माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, और फिर करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो कोट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू, यही चीज़ उठा करके यहाँ पर रखेंगे, या फिर करेंगे सेकंड का इंटीग्रेशन दोबारा से अगर आपको करना है तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, हमने इसको लिख दिया। अब बारी आती है सॉल्व करने की, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 एक्स का स्क्वायर इंटू में कॉट इन्वर्स एक्स माइनस, इस माइनस को यहाँ पर ले आइए प्लस, अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो कांस्टेंट को बाहर ले आइए, एंड ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अगर आप पिछले पार्ट की तरह सोचें तो आप ये सोचेंगे कि हमें इसको अलग लेना है, लेकिन नहीं, उसमें क्या था, नीचे रूट था, नीचे रूट होने की वजह से हमें वो थोड़ा सा टिपिकल था और इसलिए हमें इसको I1 मान के थोड़ा सा अलग करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रूट नहीं है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं x²/2 इंटू में कोट इनवर्स x प्लस 1/2, तो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हमने ऊपर 1 को ऐड किया तो 1 को माइनस भी करेंगे इंटू में dx। अब हमें क्या करना है, इसको एक टर्म लेंगे और इसको एक टर्म लेंगे, एक बार इसको इसके नीचे एक बार इसके नीचे, ये एज इट इज़ आपका यहाँ पर ऐसे ही कैसे प्लस 1/2। अब जब आप 1 प्लस एक्स के स्क्वायर के नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे तो कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 इंटू में dx में यहाँ पर लिख रही हूँ, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में dx। तो मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया और 1/2 दोनों के साथ है, ये मत भूलना आप। ठीक है, प्लस 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन ये 1/2 इसके साथ ही है, इसका क्या होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस का c। ठीक है, और आगे हमारे पास क्या था यहाँ पर x² बाय में 2 कोट इनवर्स x, तो ये आ गया इसका आंसर।
तो बहुत ईजी सा ये क्वेश्चन था। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, इन्वर्स के फंक्शन को पहले लिख लेना है। अगर आप नहीं भी लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलता है, ठीक है। लेकिन कोई इसी तरह की आगे कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि सभी तरह के बच्चे वीडियोस देखते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो भी देखते हैं, जो थोड़ा सा कम समझ पाते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को हम रखते हैं एज इट इज़। तो हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रख लिया। इसके बाद सेकंड फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन x का स्क्वायर बाय में 2, और एक बार इंटीग्रेशन इसका यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर एक माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पर इसका करेंगे हम डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इंटू में x का स्क्वायर माइनस का 1, इसका इंटीग्रेशन होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन के चैप्टर में आगे इंटीग्रेशन बोलने की आदत हो गई है। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा अलजेब्रिक फंक्शन को आगे लिख लेते हैं। और इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए। ये आ जाएगा x का स्क्वायर बाय x स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब दिक्कत क्या है, हमारे पास ये जो चीज़ है ना, ये वही बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही आ गई है, आपको याद होगा, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन हमने जैसे किया था। तो अब हम इसमें क्या करें, x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस का 1 है हमारे पास। तो यहाँ पर रूट तो पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, लेकिन एक चीज़ आपके लिए क्या बेनिफिशियल है कि इस x से ये x स्क्वायर कट गया, यानी कि ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर यहाँ पर सेम नहीं है। सेम ना होने पर हमें क्या फ़ायदा है, हमें ये फ़ायदा है कि हमें इसको ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लेके जाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में ना लेके जाके हम इसको टी वाले मेथड से कर पाएंगे, क्योंकि टी वाले मेथड में क्या होता है कि अगर ये ऊपर नीचे ये सेम नहीं हो तो उसमें जो डेरिवेटिव है उनका आप यूज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पर टी मानकर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन अगर पावर सेम होती हैं तो फिर हमें कोई और मेथड देखना पड़ता है, जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, नहीं तो कमेंट्स आएंगे कि हर बार अलग अलग पार्ट में अलग अलग मेथड कैसे यूज हो रहे हैं। तो अलग अलग सिचुएशन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम I1 मानेंगे, x का स्क्वायर बाय में 2 सेकेंड इनवर्स x माइनस 1/2, और मैं इसको मान रही हूँ I1, ठीक है। और I1 को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास है I1, यहाँ पर हम पुट करते हैं x स्क्वायर माइनस 1 को t पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x, और यहाँ पर आएगा dt अपॉन dx, तो dx को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें चाहिए x dx की वैल्यू, तो x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 आ गई, ठीक है। और अब हम इसको t में चेंज करेंगे, तो जो हमारा I1 है सॉरी, वो आ जाएगा मेरे पास 1/2, मैं पहले से ही बाहर ले रही हूँ, dt अपॉन रूट ऑफ t, ठीक है। अब आपको पता है कि रूट ऑफ टी जब इंटीग्रेशन का मामला हो तो हम पावर्स पर जोड़ देते हैं, तो पावर ऊपर आएगी, माइनस का 1/2 बन जाएगा dt। और अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन में पावर में एक बढ़ जाता है, तो माइनस के 1/2 में अगर आप एक ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा 1/2 वो प्लस का, तो t का आ गया 1/2 और नीचे ऐड की हुई पावर, ठीक है, एंड प्लस का c। तो ये मेरे पास आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे, 1/2 नीचे है, एक 1/2 ऊपर है, कैंसिल। और हमारे पास क्या बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ टी, क्योंकि 1/2 को स्क्वायर रूट ही कहते हैं, प्लस का c। तो ये आ गया I1, और t आपने किसको माना था, t किसको माना था हमने, x स्क्वायर माइनस 1 को, प्लस का c। तो I1 की जो भी वैल्यू है उसको I1 की जगह पर रख देने से आपका आंसर, कंप्लीट वाला आंसर आपका आ जाएगा। तो ये काम आप अपने आप कर लेना। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में जो हमारा I है वो हमें गिवन है x का स्क्वायर साइन इनवर्स x इंटू में dx हमें गिवन है। हम इसको अच्छे से लिखते हैं, साइन इनवर्स x इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू में dx, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके ऊपर लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो पहले फंक्शन को रखेंगे एज इट इज़, दूसरे का करेंगे इंटीग्रेशन, और फिर एक माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, और इसका हम करेंगे क्या, डेरिवेटिव। तो 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर भी एक बार, ठीक है, एक्स की क्यूब बाय में 3 इंटू में साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर। तो ये तो हो गया सॉल्व। ये वाला पार्ट आपका रहता है, इसमें 1/3 कॉन्स्टेंट है तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए। आपके पास आ गया एक्स की क्यूब एंड नीचे आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में dx। अब देखिए
ना तो पावर सेम है ना कम है बल्कि ज़्यादा है। तो ज़्यादा में हम क्या करें, हम एक काम करते हैं कि हम एक कम वाली पावर भी इसमें से एडजस्ट कर लेते हैं और फिर इसको टी वाले मेथड से हम कर देंगे। अब कम कहाँ से लेके आए जब है ज़्यादा तो इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। तोड़ने से एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स बाय में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब तो आ गई आपके पास कम पावर एक्स डी एक्स। ओके, इसको ऐसे का ऐसे लिखें, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए अब हमें पुट करना है। सबसे पहले हम I1 को मानते हैं। I1 हमें यहाँ पर ही मान लेना चाहिए था, टूटे हुए को भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा I1। क्या हो गया ये I1। तो I1 को मैं अलग से सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाद में आप I1 की जगह पर उसका लिख लेना आंसर जो आएगा। तो जो I1 है वो हमें क्या करना है, पुट करेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास माइनस का 2x डी एक्स भी इसके साथ लगा देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा डी टी एक्स डी एक्स आपके पास क्या आया, माइनस का 1/2 इंटू में डी टी पुट करते हैं। तो हमारा जो I1 है वो क्या बन गया, 1/2 को तो पहले ही बाहर लिखिए क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका कोई काम नहीं इंटीग्रेशन में। ठीक है, और इसको अगर आप लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, हमें हमारे पास जो वैल्यू है एक्स डी एक्स की है जिसमें से 1/2 हम ऑलरेडी बाहर लिख चुके हैं। अब हमारे पास बचता है डी टी। तो डी टी हमने यहाँ पर लिख दिया, किसकी जगह पर, एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई कंप्लीट। बचता है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। एक्स के स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ से लेकर आएंगे, एक्स के स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ये है ना 1 माइनस एक्स का स्क्वायर को हमने टी माना है, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो एक्स का स्क्वायर आएगा टी प्लस का 1। नहीं, टी प्लस का 1 कैसे आएगा, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर। तो टी माइनस का 1 और इसको थोड़ा सा इस माइनस को एडजस्ट करेंगे तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा हमें। 1 माइनस टी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस टी। तो 1 माइनस टी हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया और फिर इस माइनस से इसको काट दिया। ठीक है, तो 1 माइनस टी यहाँ पर आ गया और नीचे आपको पता ही है रूट ऑफ टी क्या आएगा, रूट ऑफ टी। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सारा टी के अंदर आ गया है, अब टी की पावर्स का हमें यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। अब देखिए माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब एक के नीचे एक बार लिखते हैं और इसके नीचे एक बार हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अब ऊपर पूरी पावर है, ऊपर पूरी पावर है यानी कि ऊपर तो एक पावर है और नीचे आधी पावर है। तो अगर आप काटेंगे तो ऊपर वाली कितनी पावर बचेगी, आधी, यानी कि ऊपर क्या बचेगा, रूट ऑफ टी। और यहाँ पर अगर मैं इस आधी पावर को ऊपर लेके जाती हूँ तो वो माइनस की हो जाएगी, माइनस का 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं टी की 1/2। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें आ गई हैं आपके पास। इंटीग्रेशन करना है, पावर से आसानी से हो जाता है। तो पावर में एक ऐड कीजिए और बढ़ी हुई पावर को नीचे लिखिए। तो जब हम इसमें एक ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1/2 बचेगा और एक 1/2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से इसके साथ भी है ये माइनस का 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस वाला साइन प्लस हो जाएगा और इसमें एक पावर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी 3/2, टी की 3/2 और यहाँ पर नीचे भी आ जाएगा आपके पास 3/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल और हमारे पास बच जाएगा माइनस का टी की पावर 1/2 यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये जो 2 है इस 2 से इस 2 को काट देगा और हमारे पास यहाँ पर 1/3 बच जाएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रहा तो आप इसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ना ये यहाँ पर चला जाता है। अगर मैं थोड़ा सा इस साइड करके दिखाऊँ आपको तो इस तरह से ये 2/3 बन जाता है, फिर ये 2 से 2 कट जाता है और ये 1/3 आपके पास इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो 1/3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास टी की पावर 3/2 और एक चीज़ रह गई, सी रह गया। सी रह गया भाई, सी को लिख लेना क्योंकि जैसे ही डी एक्स या डी टी जाते हैं तो सी आ जाता है हमारे पास। तो ये आपके पास, ओह सॉरी अभी भी ये टी में ही है तो हमें इसको एक्स में लेके आना है ना। तो एक्स हमारे पास क्या था, टी हमारे पास था 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर था टी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स का क्या हो गया, रूट, एक्स स्क्वायर का रूट। तो एक तो हो गया ये और एक ये 1/3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का सी।
तो ये है आपके पास I1 और जहाँ पर हमने I2 छोटा था, सॉरी I छोटा था, वहाँ पर आप उस वैल्यू को लिखिए और प्लस I1 की वैल्यू को लिखिए और फिर आपके पास होगा इसका कंप्लीट आंसर। इसके बाद हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। तो ये आ गया हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले आपके पास है साइन इनवर्स एक्स और एक फंक्शन है आपके पास 1/x का स्क्वायर। तो फंक्शंस को अलग अलग थोड़ा सा आसानी से लिख के दिखा देती हूँ मैं। एक फंक्शन है मेरे पास ये और एक फंक्शन है मेरे पास ये, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इन्वर्स को ही मानना है हमें, क्योंकि इन्वर्स आइलेट में सबसे पहला इन्वर्स ही आता है। तो इन्वर्स को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एज इट इज़ रखेंगे। सेकंड का करेंगे हम इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/x का स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ तो सबसे पहले इसकी पावर को आप ऊपर लेकर जाइए। इस इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड होता है और ऐड की हुई पावर नीचे भी आती है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x -1 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर माइनस का 1 बच गया। तो इस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस और ये माइनस के 1 है तो इसलिए 1/x, ठीक है। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद एक माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन और इसका यहाँ पर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा 1/√1 - x का स्क्वायर और इस इंटीग्रेशन को एक बार यहाँ पर भी आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पूरा का पूरा सोल्व हो गया। लेकिन अभी एक इंटीग्रेशन यहाँ पर हमें और देखना है तो उसका और करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया माइनस का साइन इनवर्स x/x और ये बन गया मेरे पास प्लस और इसको लिखेंगे 1/x √1 - x का स्क्वायर तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस। अब हमें देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे I1 मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स x बाय x एंड प्लस इसको कहेंगे I1 और जो I1 है वो हमारे पास क्या है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर I1 जो है इंटीग्रेशन 1/x √1 - x स्क्वायर इंटू में dx। तो ये हमारे पास I1 हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने पीछे ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन का चैप्टर किया, पूरा चैप्टर तो नहीं किया है लेकिन इतना कर लिया है कि हमें पता है कि हमें इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और पुट करेंगे x को साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो dx की वैल्यू आ जाएगी, dx यहाँ से नहीं, x का जो डेरिवेटिव होगा वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो dx आएगा कहाँ से, वो आएगा इस d थीटा से। देखिए साइन थीटा का कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा और फिर थीटा का, क्योंकि विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं हम, तो थीटा का क्या हो जाएगा d(θ/dx। उस dx को आप यहाँ पर लिखिए क्योंकि यहाँ पर 1 था, x का 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब हम अपना I1 इसके अंदर पुट करेंगे। तो I1 के अंदर ये पुट करेंगे तो पुट कीजिए dx की जगह पर हमारा आ जाएगा कोस थीटा d एंड x की जगह पर आ जाएगा साइन थीटा एंड 1 - x स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये जो I1 है हमारा अब क्या आ गया, कोस थीटा d बाय साइन थीटा, यहाँ पर आ गया रूट ऑफ, नीचे आ गया कोस स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया कोस थीटा, इसे ये कैंसिल 1/sin थीटा इंटू डी थीटा। तो 1/sin थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा इंटू में डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, log ऑफ, हमें पता है ना इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा एंड प्लस का c। तो ये हो गया हमारे पास I1 की वैल्यू आपके पास आ गई है और जो I है वो आपके पास था माइनस साइन इनवर्स x बाय x एंड प्लस I1। तो I1 की जगह पर I1 की वैल्यू आप रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें जो I है x का स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x गिवन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इनवर्स का फंक्शन लिख लेंगे और इसी को हम क्या मानेंगे, अपना फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जब हम इसको करेंगे तो I आपके पास आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि x की क्यूब बाय में क्यूब और एक बार इंटीग्रेशन यहाँ पर भी माइनस इंटीग्रेशन का साइन
और अब हमें करना है इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका अगेन से हम इंटीग्रेशन लिखेंगे, ये डी एक्स आ गया। ये तो हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको कर दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया सोल्व। यहाँ पर देखिए जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लीजिए, एक्स का क्यूब बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। एक्स का क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है आपके पास। तो ऐसे में आपको पता है कि हम डिवाइड वाला मेथड अपनाते हैं जब हमारे पास ऊपर ज़्यादा होता है और नीचे कम, या फिर आप कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है तो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा यूज़ करूँगी। देखिए एक्स की क्यूब बाय में 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स 1/3। ये जो एक्स की क्यूब है, एक्स की क्यूब है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? ठीक है, मेरा कहने का मतलब मैंने यहाँ पर एक बार एक्स को जोड़ दिया, एक बार एक्स को घटा दिया, और मैंने ये बनाया नीचे वाला एक्स की स्क्वायर प्लस 1 को, और यही आपका बिल्कुल आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करके करेंगे। तो अब हम इसको एक टर्म मानेंगे, इसको एक टर्म, एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे। जब हम इसको इसके नीचे लिखेंगे, सॉरी इसको इसके नीचे लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये वाला कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ एक्स। ठीक है, तो ये हो गई एक टर्म की रिजल्ट। दूसरे टर्म का रिजल्ट क्या आएगा? माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में डी एक्स। अब एक बार एक्स के साथ, ये इसके साथ भी है ना मल्टीप्लाई में। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स की स्क्वायर बाय में 2, क्योंकि एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर को बढ़ाइए और बड़ी हुई पावर को नीचे लिखिए। अब यहाँ पर देखिए 1/3 है ना यहाँ पर। अब नीचे आपके पास एक्स का स्क्वायर है और ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज़्यादा है ऊपर पावर कम है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव का चक्कर हो सकता है, हो सकता है। तो आप ट्राई करके देखिए। एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव की बात करूँ तो 2x होता है। ठीक है, हम डेरिवेटिव को ले सकते हैं ना। तो अगर नीचे फंक्शन है, नीचे अगर फंक्शन है और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है? लॉग ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, नीचे हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखिए क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव अगर मैं करूँ तो ये आता है 2x, जबकि ऊपर हमारे पास x तो है, तो हम 2 ला सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया ना, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। प्लस 1/6 एंड इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ दैट फंक्शन। फंक्शन कौन सा? एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 एंड प्लस का c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, छोटा सा क्वेश्चन था। तो ये था इसका इसका 6th पार्ट। हाँ, इसके बाद इसका 7th पार्ट देखिए। हमारे पास जो आई है वो है, इंटीग्रेशन करना है हमें टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसे है, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब होल स्क्वायर है तो है। अब हमें क्या करना है? ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये एक फंक्शन तो ये है और एक फंक्शन ये है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉलो करते हुए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए पावर है तो सबसे पहले आप पावर को ऊपर लेके जाइए। जैसे 1/x स्क्वायर का -1/x होता है, तो इसका देखिए ऊपर लेके जाएंगे इसको, और फिर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या आएगा? -1/1 प्लस एक्स। ठीक है, और फिर इसका क्या आएगा? डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर भी लिख देना है हमें।
थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, अब देखिए यहाँ पर 1 + x का स्क्वायर है, ये 1 + x है, ऊपर आ गया dx 1 + x और 1 + x का स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, इनको अलग अलग लिखते हैं। जैसे एक बार अलग अलग लिखने से भी बात नहीं बनेगी, हम इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं।